हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो है, पिछली वाली पार्ट में हमने पढ़ा था कि सोर्स क्या होते हैं फूड मटेरियल के। तो आज चैप्टर 1 की यानी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसी चैप्टर की हम जो 1.3 में जो है देखिए प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एट फूड, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो प्लांट पार्ट्स हम यूज़ करते हैं खाने में वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि एक प्लांट्स की कौन सी पार्ट होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्लांट की कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, ओके। सपोज ये मैं एक प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें से जो ये है मिट्टी, ठीक है, यानी सॉइल, ये हो गया आपका सॉइल। प्लांट की दो मेन पार्ट होती है, एक सॉइल के अंदर और एक सॉइल की ऊपर। ठीक है, जो पार्ट सॉइल के अंदर होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसकी ब्रांच होता है, ये है मेन, और इसकी जो साइड ब्रांच होती है कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जो सॉइल में हो ये सिस्टम को हम कहते हैं क्या? इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, रूट सिस्टम। यानी ये है आपकी रूट। ठीक है, अब रूट में ये जो मोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ना, मेन पार्ट जो सीधा एकदम नीचे चला गया है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। और जो ब्रांच है, देखिए ये जो ब्रांच वाला पोर्शन है, इस ब्रांच वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। ओके, तो प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट दोनों मिलके हो जाते हैं हमारी रूट सिस्टम। ओके, अब एक प्लांट की जो पार्ट हमें दिखती है यानी सॉइल के ऊपर वाली पार्ट, वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक पार्ट आपको दिखती है, आप जानते ही हैं, आपके घर में भी है प्लांट्स, एंड आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ भी आपने देखा है कि ये ग्रीन कलर की होती है और यहाँ से ब्रांच होता है और लीफ। ओके, तो ये लीफ, यहाँ पे एक सिंगल लीफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ फ्लावर। ठीक है, सभी लोगों को बहुत पसंद है फ्लावर, बहुत ही कलरफुल होता है और हम सबको बहुत पसंद होता है। तो ये कौन सी पार्ट है? कुछ आप लोग जानते हो प्लांट के बारे में और कुछ आप लोग नहीं जानते हो। तो आइए देखते हैं कौन सा पार्ट है। ये तो आप सभी लोग जानते हो, ये कौन सा पार्ट है? ये है लीफ और ये है फ्लावर। ठीक है, इसे मैं मिटा देती हूँ। हाँ, अब देखिए ये है फ्लावर। ओके, तो ये लीफ, ये है फ्लावर, और यहाँ से मान लीजिए एक ये वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं फ्रूट। क्या कहते हैं? फ्रूट। और यहाँ पे जब फ्लावर के जो प्रीवियस स्टेज है जिससे कि फ्लावर होता है, उसे हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। अब एक चीज नोट कीजिए, ये एक पोर्शन आप देख रही हो जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रहा है। ये रहा पोर्शन, ये रहा पोर्शन, ये रहा पोर्शन, ये रहा पोर्शन। मतलब इस पर्टिकुलर इस जगह से ही आपके लीफ जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस वाली पोर्शन
ये देखिए इस वाली पोर्शन जहां से ये लीफ स्टार्ट हो रही है, कुछ कुछ प्लांट पे आपको वो मोटा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, इस वाली पोर्शन पे थोड़ी थोड़ी सी मोटी, तो ये वाली पोर्शन को हम कहते हैं नोड। ओके, तो ये भी एक नोड हुआ, है ना। ये अगर नोड हुआ तो ये भी एक नोड हुआ, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये भी नोड हुआ, ठीक है। अब देखिए ये दो है नोड, और इसकी जो मिडिल पार्ट है यानी दोनों नोड्स की जो बीच वाली पार्ट है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड्स। तो फ्लोरल पार्ट्स को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये है एक जनरल प्लांट की पार्ट्स। तो ये वाला पार्ट जो सॉइल के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के हम दो रूट हमें देखने को मिलते हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। एंड जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना प्लांट की, यानी सॉइल की ऊपर वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं स्टेम। क्या? स्टेम सिस्टम। ओके, और जो ग्रीन वाला ये जो पार्ट होता है एकदम ग्रीन सीधा ऊपर उठता है, उसे हम कहते हैं स्टेम। और लीफ तो आप जानते ही होंगे, फ्लावर तो आप जानते ही होंगे, फ्रूट यहाँ से है, बड हम इसे कहते हैं जिससे कि फ्लावर होता है, ठीक है। तो बड हो गया, और नोड और इंटरनोड आप ध्यान से देख लीजिए, और ये वाला पोर्शन आपका हो गया स्टेम सिस्टम। इस ड्राइंग को आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके इंडिविजुअल फंक्शन हम जानेंगे, और बहुत सारी चीज है जो हमें बतानी है और आप लोगों को सीखनी है। तो ये आप नोट कर लीजिए जरा। ओके, डन। ओके, तो देखिए अब हम मार्क को, मतलब जो लेवल है उसे जरा मिटा रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये सिर्फ अकेला इसी जो स्ट्रक्चर है वही रूट नहीं कहलाता। रूट की और एक स्ट्रक्चर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो रूट है आप जान लीजिए कि रूट हम किसे कहते हैं। पहले तो ये कि इसकी ग्रो होगी नीचे की तरह, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि बाद में ये काम आएगी। जो ग्रोथ होती है वो सॉइल में होती है, और जो डायरेक्शन होती है रूट ग्रोथ की वो है नीचे की तरह, मतलब सॉइल की नीचे। और स्टेम की ग्रोथ किस तरह होती है? स्टेम की ग्रोथ होती है ऊपर की तरह, ठीक है। ओके, और इसकी जो ब्रांच है, यानी ये जो ब्रांच है वो हमें दिखेंगी रूट पे, और जो ये जो है वो होगी कलरलेस। जनरली ये होगी कलरलेस। तो ये हो गया आपका रूट का स्ट्रक्चर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये कलरलेस क्यों होता है? बच्चों, क्योंकि हमें ये पता है और आप लोगों कहीं ना कहीं आपको सुना ही होगा कि जो प्लांट है वो जो प्रिपेयर करती है अपना फूड, उसके लिए वो सन जो है, सन से रोशनी लेता है, और ग्रीन वाली पार्ट जो होती है प्लांट की, वहां वो प्रिपेयर करते हैं फूड। तो सॉइल के अंदर तो नहीं जाएगा ना ये जो सन की रेस है, तो सॉइल के अंदर वो सन की रेस नहीं जा पाता है। इसके लिए ये जो पार्ट है यहाँ पे ग्रीन रंग यानी कि ग्रीन कलर नहीं होता है, यहाँ पे होता है आपका जनरली व्हाइट कलर। एक्सेप्शन भी हम देखेंगे, पर फिलहाल आप जानिए कि ये होती है व्हाइट कलर की, और ग्रोथ होती है नीचे की तरह, यानी कलरलेस होती है नीचे की तरह,
और जो छोटे छोटे ब्रांच आपको मतलब सेकेंडरी रूट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। रूट आप अच्छे से समझ गए। अब स्टेम की बारी। तो ये जो स्टेम है इसके फंक्शन क्या है? पहले तो रूट की फंक्शन मैं बता दूं। ये जो रूट है इसकी फंक्शन क्या है? रूट जब है तो कोई ना कोई फंक्शन तो वो प्ले करेगा ही ना। तो रूट के फंक्शन है जो मिट्टी है उसमें से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है ये रूट। अब वाटर तो आप प्लांट को देते ही हो हर सुबह या फिर शाम को, या आपने नोटिस किया है जहां भी आप जाते हो, घर पे चाहे या फिर स्कूल पे, आपने ये नोटिस किया होगा कि प्लांट को हम पानी देते हैं। ठीक है ना, जो पौधा है जो भी हमारे आसपास है उसे हम पानी देते हैं। तो पानी क्यों देते हैं? वही उनका खाना है। पानी और जो मिट्टी पे मिनरल्स होता है ना वही प्लांट खाता है। तो उसी के फंक्शन है, रूट के फंक्शन है वही जो मटेरियल्स उन्हें मिल रहा है, यानी वाटर एंड मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करके वो ऊपर भेज देता है। ठीक है, रूट की फंक्शन सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब स्टेम की तो पार्ट्स आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे लीफ जो है ना, ये बड़े बड़े फ्लैट जो लीफ है इसकी क्या फंक्शन है? इसके फंक्शन तो आप जानते ही होंगे कि लीफ जो है ये खाना प्रोड्यूस करता है प्लांट के लिए। ठीक है, वो जो खाना प्रोड्यूस करता है वो प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है और उससे हमें मिलता है। मान लीजिए कि जो फ्रूट है, आप जो फ्रूट खाते हो यानी मैंगो हो गया, एप्पल हो गया और जो भी हो, जो वो फ्रूट खाते हो वो तो एक्चुअली प्लांट प्रिपेयर करते हैं ना, उसके बाद हमें मिलता है, यानी हमें प्लांट से मिलता है। तो इसी तरह सन से लाइट लेके ये जो लीफ है यहाँ पे प्लांट की खाना बनता है। तो लीफ की फंक्शन क्या हो गया? लीफ की फंक्शन हो गया प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। ठीक है, इसके बाद जो है वो है बड। बड तो आप जानते ही होंगे कि बड से ही फ्लावर होता है। ठीक है, और फ्लावर से हमें मिलता है फ्रूट। ठीक है, अभी देखिए ये जो फ्लावर होता है ना इसके फंक्शन क्या है? आप सभी ने देखा होगा बड़े ही खुशबूदार होते हैं फ्लावर एंड बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही कलरफुल, मतलब रेड वाइट कोई भी कलर का होता है। ये जो फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर और फ्रूट, मान लीजिए इस प्लांट की फ्रूट कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर और ये हो गया फ्रूट। फ्लावर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों? क्योंकि इसी फ्लावर की वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। सेम फ्रूट को भी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर से होती है फ्रूट और फ्रूट से होती है सीड, जिससे हमें नए प्लांट मिलते हैं। ठीक है, अब ये हम आपको क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि आपने एक बार पिछली वाली क्लास पे आपने पढ़ा होगा कि सोर्स की जो टू टाइप होती है, एक होगा प्लांट, एक होगा एनिमल। तो प्लांट की जो सोर्स होती है वो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के बॉडी में, और हम कौन से पार्ट एज अ फूड कंज्यूम करते हैं वो जानने के लिए आपको पूरे प्लांट की स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो फ्लावर जो है उसकी तो हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शन, फ्रूट की भी सेम, और बड जो होती है उससे हमें मिलते हैं एक फ्लावर, मैच्योर फ्लावर।
तो हो गया। फ्लोरल स्ट्रक्चर तो आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे, ये आप एक बार देख लीजिए, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम खाते क्या है और वो कौन से पार्ट है। उससे पहले एक एक्सेप्शन आपको सिखाऊंगी, ठीक है? वो भी हम खाते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आप तो ये जान गए कि प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? प्लांट फ्रूट्स नहीं, प्लांट जो फूड है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अब वो प्रोड्यूस करके कहाँ जमा करेंगे ये उनके ऊपर है, प्लांट के ऊपर, ठीक है? और एक बात, आप खाते होंगे मैंगो, एप्पल, ये हो गया फ्रूट। इस पार्ट को आप अच्छे से पहचानते हैं कि ये हो गया हमारा फ्रूट। बट एक बात आप नोटिस की कि ये वाला जो हम खाते हैं ये क्या है? ये होती है गाजर या कैरेट, जो हम खाते हैं ना? तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग सभी लोग इसे पहचानते हो, ठीक है? ओके, तो और एक स्ट्रक्चर हो गया जो होता है ना, मूली, मूली हो गया। ओके, तो ओके, तो ये गाजर, बीट और मूली, ये स्ट्रक्चर आप देख लो अच्छे से। ये आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये क्या फ्रूट है? ये क्या है? ठीक है, तो आप जान लीजिए बच्चों कि इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रूट। क्या कहते हैं? मॉडिफाइड रूट। और हम खाते भी हैं इसे, यानी हम जो पार्ट खाते हैं वो फ्रूट नहीं है। ये वाला कैरेट यानी बीट, गाजर और मूली जो हम खाते हैं वो ना फ्रूट नहीं है, उसे हम कहते हैं उस पार्ट को मॉडिफाइड रूट। रूट तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से कैरेक्टर जो होता है उससे हम रूट कहते हैं कि डाउनवर्ड ग्रोथ होगा, कलरलेस होगा, और जो सेकेंडरी ब्रांच है वो हम देखेंगे रूट के अंदर। तो ये आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आपने कहा कि कलरलेस होता है, सॉइल के अंदर होता है, लेकिन ये कैरेट भी कलरलेस नहीं होता, बीट, गाजर कोई भी कलरलेस नहीं होता। तो फिर ये ऐसे होते कहाँ से है, कैसे ये होता है? तो आप जान लीजिए, जो प्लांट है ना वो तो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है? अब अगर स्टेम के ऊपर वो फूड को रखे तो हम उसे फ्रूट की तरह खाते हैं, ठीक है? अब इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में हम देख रही है कि जो सॉइल के अंदर है ना रूट सिस्टम, प्लांट यहाँ जाके अपने खाना जो उसने प्रोड्यूस किया लीफ पे वो आके यहाँ पे स्टोर कर रहा है। कहाँ? इस सॉइल के अंदर यहाँ ये स्टोर कर रहा है। स्टोर करते करते ये फूल रहा है और फूल के आपके हो गया गाजर और मूली और ये बीट, ठीक है? तो अब आप ध्यान से एक बार देखना, जब भी आपको देखने को मिलेगा गाजर या बीट, उसके जो बाजू में आपको ये सेकेंडरी रूट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये हो गया आपका रूट, कोई ना कोई रूट है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी जो रूट सिस्टम है ना, सेकेंडरी रूट वो हमें दिख रहा है, यानी ये रूट है।
ठीक है। तो खाना स्टोर करते करते ये ऐसे मोटा मोटा वाला हो गया और इससे हमें सेकेंडरी रूट दिख रहा है, तो फिर ये तो रूट है पर ये तो नॉर्मल रूट नहीं है, तो ये मॉडिफाइड वर्जन है रूट की, इसीलिए हम इसे मॉडिफाइड रूट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आप एक बार देख लीजिए इसे। क्लियर? अब जैसे कि मॉडिफाइड रूट हो गया, वैसे ही कुछ और भी मॉडिफिकेशन होता है प्लांट पे, है ना? सिर्फ तो रूट पे ही मॉडिफिकेशन नहीं होगा ना, तो और कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन होता है वो भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि वो भी हम एज अ फूड प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, तो इस वाली पोर्शन पे जो हम खाते हैं, आप मान लीजिए आपने पोटैटो व आलू, आलू तो आप खाए ही होंगे, ये हो गया आपका आलू। और एक जो है वो है प्याज। प्याज भी हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं हमारे खाने पे। इसकी जो प्लांट है ये कुछ इस तरीके से दिखती है और ये है सारी सॉइल के अंदर होता है, ठीक है ना? ये सॉइल के अंदर होता है, ये भी सॉइल के अंदर होता है, क्योंकि आलू हमें सॉइल के अंदर से मिलती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं कि ये क्या है। अब आपने पढ़ा कि सॉइल के अंदर अगर कुछ होता है तो उसे हम रूट कहते हैं, और फूड स्टोर करके जो रूट हमें दिखता है वो हो जाता है मॉडिफाइड रूट। एग्जाम्पल भी आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा। लेकिन आप इस वाले पोर्शन पे देखिए, ये सॉइल के नीचे होता है, ठीक है? आलू, आलू तो सॉइल के नीचे ही होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि सॉइल के नीचे आलू भी होता है, और सॉइल के नीचे ये जो प्याज हम खाते हैं वो प्याज भी होता है, ठीक है ना? तो ये क्या है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या फ्रूट है या फिर रूट है या फिर क्या है ये? ठीक है, ये भी सिमिलर सेम क्वेश्चन है मेरा कि ये क्या है। तो एक बार आप, अगर आप कहते हैं रूट, तो आप यहाँ पे हो गए गलत। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम। अब आप कहोगे कि सॉइल के अंदर है फिर भी स्टेम हो गया। या बच्चों, ये एक्सेप्शन है एक, जो मॉडिफिकेशन जो होता है वो कभी कभी रूट पे होता है, कभी कभी मॉडिफिकेशन स्टेम पे होता है, और कभी कभी जो स्टेम है वो सॉइल के अंदर जाके वहां पे मॉडिफिकेशन होता है। और यही हम अभी पढ़ रहे हैं कि मॉडिफाइड स्टेम, यानी जो ये जो सॉइल के अंदर स्टेम है वो मॉडिफिकेशन होके, यानी फूड स्टोर करके ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसे हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पोटैटो, यहाँ पे हो गया आपका अनियन जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, आलू भी हम बहुत सारे खाते हैं, तो पोटैटो एंड अनियन तो ये हमारा कॉमन हो गया। और एक आप जान लीजिए, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है? इसे हम कहते हैं ट्यूबर, यानी पोटैटो की जो पार्ट, ये जो पोटैटो फॉर्म करते हैं उस वाली पार्ट को हम कहते हैं ट्यूबर, और ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ऑनियन भी एक एग्जाम्पल है मॉडिफाइड स्टेम का। और एक एग्जाम्पल आप हमें दे सकते हो मॉडिफाइड स्टेम का? और एक एग्जाम्पल है, आप खाते होंगे जिंजर, ये तो आप खाते ही होंगे, ये हम मसाले में खाते हैं ज्यादातर, ठीक है? तो ये जिंजर जो है वो भी वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है? अब एक बात आप नोटिस कीजिए, हमने ये तो आपको कहा ही था कि मॉडिफाइड जो रूट है उसे हम पहचानेंगे कैसे?
तो हमने सीखा कि सेकेंडरी रूट जो है उसे देख के हम इसे रूट यानी कंक्लूड कर सकते हैं, रूट को कैरेट की केस में। बट यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है ना, आलू में एक ऐसा आपको पोर्शन मिलेगा, डॉट 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 पोर्शन, ये एक्चुअली में होता है नोड। जो आपने पिछले वाली ड्राइंग पे देखा ना, वो नोड होता है इसमें। तो इस नोड को आपने देखा कि दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेम, है ना, कि स्टेम की एक पार्ट होती है नोड। तो यानी ये हो गया हमारा एक स्टेम का पार्ट, ठीक है। और ये स्टेम के पार्ट में खाना स्टोर होते होते हमारा फॉर्म हो गया पोटैटो, जो कि है एक मॉडिफाइड स्टेम, यानी स्टेम की मॉडिफिकेशन हो गया खाना स्टोर करते करते, फूड स्टोर करते करते, और हमने पा लिया ये पोटैटो, ये ऑनियन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट एंड एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ये हमने सीख लिया। ओके, तो हमने प्लांट की सारी पार्ट को जान लिया कि कौन सी पार्ट ये होती है। अब हमें करना क्या होगा, हमारी जो पढ़ाने की टॉपिक थी प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या है। प्लांट के पार्ट्स तो हमने जान लिए, अब हम एक टेबल कर रहे हैं, जो टेबल आपने देखो पेज नंबर 3 पे, प्लांट पार्ट्स एज फूड, यहाँ पे जो टेबल है उस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे एग्जाम्पल से कि फूड की जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी कौन से प्लांट से हम ये पार्ट लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हो गया फूड आइटम, कौन सी फूड आइटम हम खाते हैं, बहुत सारी फूड आइटम खाते हैं, उससे ही कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। और इंग्रेडिएंट जो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था, इंग्रेडिएंट्स, आई होप अब सभी लोग ये कर पाएंगे। और इस वाले पार्ट्स में हम लिखेंगे प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। इंग्रेडिएंट जो है उसके प्लांट पार्ट्स कौन सा है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ब्रिंजल कारी, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है ब्रिंजल, और क्या होता है, और चिली एज अ स्पाइस, चिली एज अ स्पाइस, और ऑयल, मस्टर्ड एंड अदर जो होता है, यानी जिंजर हो गया आपका, गार्लिक हो गया, जिंजर गार्लिक, जिंजर, और प्याज, ऑनियन, ठीक है ना। और जो है राइजम यानी हल्दी, हल्दी, ठीक है। ये सारा हमारे इंग्रेडिएंट हो गया। अब आप हमें बताइए कि ब्रिंजल कौन से प्लांट पार्ट होगा, ब्रिंजल आप खाते ही होंगे, तो ब्रिंजल हो गया हमारा फ्रूट। ओके, ब्रिंजल फ्रूट है, इसे तो हमें पता ही होगा कि ब्रिंजल के फ्लावर से फ्रूट होता है, तो ब्रिंजल हो गया फ्रूट। चिली, चिली हो गया हमारा फ्रूट। अब ऑयल, ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल पिछली वाली क्लास से हमें पता लग गया होगा कि ऑयल हमें मिलता है सीड से, मस्टर्ड भी हमें मिलता है सीड से। अब हम जो प्याज यूज करते हैं वो क्या है, वो हमने अभी अभी सीखा कि प्याज क्या है, ये है मॉडिफाइड
स्टेम, ठीक है। और हल्दी, जिंजर, इस वाले जो इंग्रेडिएंट है, हल्दी, जिंजर, ये सब हो गया आपका मॉडिफाइड फ्रूट, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए, ये हमने अभी अभी सीखा। तो फिर फ्रूट, सीड और मॉडिफाइड स्टेम हमें मिल गया, ठीक है। इस चार्ट को एक बार देख लीजिए और फिर अनदर फूड आइटम जो आपकी किताब में नहीं है, वो एग्जाम्पल जो आप हमेशा खाते हो, वो एग्जाम्पल उठा के हम देखेंगे कि उसके प्लांट पार्ट्स क्या क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। और इस वाले पोर्शन पे आप एक बार करेक्ट कर लीजिए, ये एक मॉडिफाइड स्टेम ही है, जिंजर और हल्दी ये वगैरह। तो ये हो गया ब्रिंजल करी की प्लांट पार्ट्स कौन से हम खाते हैं। अनदर वन इज, चलिए कौन सी फूड आइटम हम लेंगे अभी जो बहुत ही कॉमन है, वो है पोटैटो करी। पोटैटो करी को ही हम देख लेते हैं। पोटैटो करी, ठीक है। तो पोटैटो करी की मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? पोटैटो, ये हमें सबको पता होगा और बाकी इंग्रेडिएंट तो सभी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे पोटैटो जो होगा वो होगा मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पोटैटो एग्जाम्पल मॉडिफाइड स्टेम। तो पोटैटो हम स्टेम को भी खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। चिली, चिली हो गया आपका फ्रूट, एंड बाकी जो सेम था, सीड, ऑयल फ्रॉम सीड, मस्टर्ड फ्रॉम सीड, अनियन अगेन मॉडिफाइड स्टेम, एंड हल्दी भी मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि हम लोग स्टेम को भी खाते हैं, फ्रूट तो हम खाते ही हैं, सीड को भी हम खाते हैं, और जो रूट है वो भी हम खाते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल देखा कि कैरेट, ठीक है ना। तो जो गाजर, मूली, बीट वो वगैरह वो हम रूट भी खाते हैं। अब आपकी क्वेश्चन होगा कि हमने तो बहुत सारा पार्ट देखा था कि लीफ है, स्टेम है, तो स्टेम, फ्रूट, सीड, ये रूट, ये तो हम खाते ही हैं। अब आपकी क्वेश्चन होगी, किसी किसी स्टूडेंट की होती कि क्या हम फ्लावर भी खाते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं फ्लावर की, ओके। आप सभी लोगों को ये तो बहुत ही कॉमन सा एक फ्रूट हो गया है ना, पंपकिन। ये पंपकिन की जो प्लांट है ये तो आप लोगों ने देखी होगी। तो पंपकिन की जो फ्लावर होती है ना, वो हम जो राइस पेस्ट में डिप करके खाते हैं ना, पकोड़ा, एज अ राइस पेस्ट में डिप करके एज अ पकोड़ा हम खाते हैं जब भी हमें खाने की तलब रखती है। तो ये पंपकिन तो हो गया फ्लावर, पंपकिन की फ्लावर जो होती है, पंपकिन फ्लावर, तो वो हम खाते हैं, तो फ्लावर भी हम खाते हैं। अब लीफ, अब आप साग तो खाते ही होंगे, एनीथिंग, कोई भी सब्जी, कोई भी साग जो भी आप खाते हैं वो तो हो गया आपका लीफ। तो हम खाते क्या है प्लांट के हम मोर और लेस सारे पार्ट खाते हैं, क्योंकि फ्लावर हो गया एडिबल, और फ्रूट तो हम बहुत कॉमन है, फ्रूट तो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, है ना। फ्लावर, फ्रूट और सीड भी आपने देखा,
और स्टेम भी देखा मॉडिफाइड स्टेम के रूप में, और रूट भी आपने देखा। तो प्लांट के हम बहुत सारे पार्ट, मतलब हर एक पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट के कोई वन, यानी एक प्लांट के क्या हम एक ही पार्ट खाते हैं? मान लीजिए कि कोई एक फ्लावर जो है, एक प्लांट के हम सिर्फ क्या फ्लावर ही खाते हैं, या फिर कोई जो मैंगो या फिर एप्पल हो गया, वो क्या हम सिर्फ उस वाले उसकी तरह जो अनदर प्लांट है उसकी भी क्या हम सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं, मतलब वन ही इंग्रेडिएंट क्या हम खाते हैं? नहीं। आपने एक एग्जाम्पल लास्ट में क्या देखा कि पंपकिन, है ना, पंपकिन। तो पंपकिन की जो फ्रूट है वो तो हम खाते ही है। पंपकिन की जो लीफ है वो हम साग सब्जी के रूप में खाते हैं, फ्लावर हम पकौड़े के रूप में खाते हैं। तो एक ही प्लांट के टू और मोर पार्ट्स एडिबल होता है किसी किसी प्लांट के, तो वो हम खाते हैं, ठीक है। तो आपने तो देखा कि प्लांट के सभी पार्ट एडिबल होता है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि प्लांट के तो सभी पार्ट एडिबल होता है, पर क्या जो प्लांट हम नहीं जानते हैं कि ये प्लांट क्या है, क्या वो भी हम खा सकते हैं? यानी हम रास्ते पे कोई भी प्लांट देख लिया और वो हमने खा लिया, क्या ये ठीक है? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट होता है पॉइजनस। क्या होता है? पॉइजनस, यानी उसे रहता है थोड़ी सी जहर जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, यानी हमारे जो हेल्थ है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोई भी अननोन प्लांट कभी भी मुंह में देख के टेस्ट नहीं किया जाता है। ओनली नोन जो होते हैं उसे ही हम खाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट पॉइजनस होती है। तो आज हम जो ओवरऑल हमें जो पता लगा वो हो गया कि प्लांट की पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और प्लांट्स की पार्ट्स में एडिबल क्या क्या होता है, और वो देखने के लिए हमने सीखा मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ क्या होता है, और एक ही प्लांट के क्या एक ही पार्ट हम कंज्यूम करती हूँ। तो ये वाला पोर्शन तो हम सभी ने देख लिया। और जो एनिमल था, जो एनिमल प्रोडक्ट हम फूड एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, और क्या क्या चीज है इससे अलग जो हम कंज्यूम करते हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास की एंडिंग हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।